Hey guys, welcome back to my channel Let's Learn Spreading Wings. This is नेहा शाह और आज हम लोग क्लास 10 का जो मैथ्स का चैप्टर 14 है उसके गाला पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे। आगे के 3 वीडियोस में हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया है। टेक्सचुअल क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं और अगर आपको कोई डाउट है उसमें वो सारे क्वेश्चंस कर लेना, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पर्सनल नंबर पे भी कर सकते हो। गाला पेपर का हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मोड दिया है आपको 45 और सिग्मा FI भी दिया है, दैट इज़ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी वो दिया है, दैट इज़ 50 की क्लासेस है, ये फ्रीक्वेंसी है, उसमें से आपको X और Y ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मॉडल क्लास कैसे मिलता है। तो मॉडल क्लास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है ना उसके सामने का क्लास होता है, वो हमने सीखा है। लेकिन हाउ विल यू डिसाइड विच इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बिकॉज हियर 2 फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग, राइट? सो यू कैन नॉट डिसाइड विच इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। येस, बट यू हैव द क्लू, मोड इज़ गिवन इट सेल्फ। सी, मोड इज़ 45, वो तो दे ही दिया है। देन यू डोंट नीड टू डिसाइड, लाइक यू डोंट नीड टू विच इज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सीधा ही आपको पता चलेगा कि मोड 45 है, वो कौन से क्लास में फॉल करता है। इट फॉल्स इन दिस क्लास, दैट इज़ 40 to 50. So you can directly say that model class is 40 to 50, right? So what is L? That is 40, lower limit of the model class. Now you have to decide F1, F0 and F2. We know very well that F1 is in front of the model class, that is 12, this is F1. उसके ऊपर जो होता है वो F0 होता है और नीचे F2, ये पता है हमें। Now what you need to do is you have to write the formula. Mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Mode here is given to you, that is 45. L is 40. F1, how much is F1? That is 12. F0 is X, that is a missing frequency. 2F1, so F1 is to be multiplied by 2. How much is F1? That is 12. That is to be multiplied by 2, so you will get 24. F0 is again X and F2, that is 10. Okay, how much is H? What is the class length? You can see very clearly this is exclusive class. In exclusive class, what is the class length? That is the difference of upper limit and lower limit itself, that is 10. Because in exclusive class is both lower limit point and lower limit are same, as well as upper limit point and upper limit are same. So you can directly get the difference to get the class length, which is 10. Now this 40 is in plus over here, it will become is equal to के left hand side में आ जाएगा. So that will be subtracted. 45 minus 40 is equal to 12 minus X. Now 24 में से आप X subtract नहीं कर सकते because they are unlike terms. But yes, this 24 and 10 are like terms. So you can subtract 10 from 24 to get 14 into 10 as it is. 45 minus 4 is, सॉरी यहाँ पे माइनस एक्स भी तो लिखना पड़ेगा ना। 24 में से 10 तो सब्ट्रैक्ट कर दिया 14, पर माइनस एक्स यू हैव टू पुट एज इट इज़, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। 45 में से 40 जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स अपॉन 14 माइनस एक्स इंटू 12। नाउ दिस 14 माइनस एक्स यहाँ पे डिवीजन में है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये जो 10 है दैट इज़ टू बी मल्टीप्लाई बाय बोथ 12 एंड माइनस एक्स। नाउ 5 14 ज़ा दैट इज़ 70 माइनस 5 एक्स ज़ा 5x इज इक्वल टू 10 12 ज़ा 120 माइनस 10 एक्स ज़ा 10x। अब ये 10x माइनस में है, इधर आ जाएगा तो इट विल बी एडेड, और ये जो 70 प्लस में है वो इधर आ जाएगा तो इज इक्वल टू कि राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस साइन इज अ ग्रेटर नंबर। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े नंबर की साइन लिख दो, सो 5x। 120 में से 70 जाएगा तो यू गेट 50। नाउ दिस 5 इज इन मल्टीप्लिकेशन, इट विल बी गोइंग टू द राइट हैंड साइड ऑफ इज इक्वल टू साइन एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 50.
So x is equal to 10 as you know well. Now you need to find out y. On what basis you can find out y? See, total frequency is 50 है ना. टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 है. दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. नाउ यू ऐड दिस ऑल एंड यू गेट 50. ओके, ये सबको ऐड कर दो और आपको 50 मिलेगा. ये सबको ऐड करना मतलब 4 + 8 12, 12 और 12 24, 24 34, 34 और 4 38 प्लस x प्लस वाई. आप कह सकते हो ना. मतलब क्या होता है कि 38 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 because sigma fi is equal to 50 that is given to you in the question itself. Now you know x well. X is 10. Substitute here the value of x. 38 plus 10, 48 plus y is equal to 50. This 48 is in plus, सामने जाएगा तो माइनस में. 50 minus 48 that is y is equal to 2. फ्रेंड्स, एक आध दो क्वेश्चंस और करने के बाद हम MCQs भी करने वाले हैं. प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द लास्ट सेकेंड ऑफ दिस वीडियो. बहुत यूज़फुल होने वाला है. बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे अगर तब आंसर कैसे करोगे, क्योंकि सीधा ही टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, थोड़े तो ट्विस्टेड होंगे. तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर दैट. ये वीडियो के बाद 110% आपके ये चैप्टर में फुल मार्क्स आने वाले. वैसे भी ये चैप्टर आपका NCERT क्लास 10 का ईजीएस्ट चैप्टर है. ओके, प्लीज़ स्टे ट्यून टिल एंड. और अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए. इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम गाला पेपर. क्लास हैज़ बिन गिवन टू यू, क्लासेस हैव बिन गिवन टू यू. फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन, बट फ्रीक्वेंसी में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है. मीन हैज़ बिन गिवन टू यू एंड दैट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज टू बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेटा. First of all, you know very well that you need 3 more columns when you are going to do the sum of mean, that is xi, ui and fi, ui. What is xi? Xi is mid value, class mark. How will you find the class mark? That is lower limit plus upper limit divided by 2. That is 14. The class mark of the first class is 14. Second की 14 is 12. Because 11 plus 13, 24, 24 divided by 2, that is 12. सेकेंड में 14 है, देन 16, 18, क्योंकि 2 बढ़ेगा ना, बिकॉज क्लास लेंथ इज 2. एक्सक्लूसिव क्लास है तो 13 minus 11 that is 2, 20, 22 and 24. xi. नाउ व्हाट अबाउट ui? ui कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले xi में से a अज्यूम करना पड़ेगा. a हम कौन सा अज्यूम करते हैं? एग्जैक्टली मिडल क्लास का. मतलब दीज आर ऑल 7 क्लासेस, उसमें से एग्जैक्टली मिडल क्लास कौन सा बन जाएगा? ये 4th वाला. तो उसका जो xi है उसको a अज्यूम करेंगे ना? नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जब भी सम हो ना, तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने का जो xi है उसको अज्यूम करो a. तो ui ये क्या हो जाएगा? ये 0, then -1, -2, -3, -4, 1 and 2. fi ui, this both is to be multiply. 3 4s are 12 plus minus minus. 6 3s are 18 plus minus minus. 9 2s are 18 plus minus minus. 13 1s are 13 plus minus minus. ab zeros are 0. Now you must have understood कि हमने q इस यहाँ पे a अज्यूम किया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये जो f है वो चला जाएगा, यहाँ पे 0 ही बन जाएगा. आपको fi ui जो है वो कांस्टेंट में मिलेगा. इसके लिए 5 1s are 5, 4 2s are 8. अभी fi ui सिग्मा fi ui करना है, मतलब यू हैव टू ऐड ऑल दिस. माइनस माइनस वाले का प्लस कर दो, प्लस प्लस वाले का. कि 8 और 5 क्या है? 13. प्लस 13 और -13 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 का करने का रहा. माइनस माइनस अब सबका ऐड कर लो, साइन वही की वही. 18 और 18 36, 36 और 12 दैट इज 48. ये क्या है? सिग्मा fi ui. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, उसके अंदर फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और f मिल जाएगा. एक्स बार इज a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi that is n into h. Now x bar has been given to you in the question itself, that is 18. mean has been given to you. How much is a? What we assumed it 20. सिग्मा fi ui you got -48. सिग्मा fi वो कितना है? ये सबका प्लस कर लो. 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 3
21, 31, 31 और 5, 36 और 4, 40 प्लस एफ. दिस इज योर सिग्मा एफ आई. सो 40 प्लस एफ लिख लो इंटू एच. हाउ मच इज एच? दैट इज 2. क्लास लेंथ इज 2. अभी ये 20 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. यहाँ पे 48 2 ज़ा, ये दोनों का तो मल्टीप्लाई ही होगा. 96 प्लस माइनस माइनस अपॉन 40 प्लस एफ. 18 माइनस 2 -2 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. 20 में से 18 माइनस किया 2 आया, बड़े नंबर की साइन ले लो. अभी ये 40 प्लस एफ पूरा इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, वो 2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा दोनों. -96 एज इट इज. दिस इज टू बी -2 is to be multiplied by both 40 as well as f. 42 ज़ा 80 प्लस माइनस माइनस 2f ज़ा 2f इज इक्वल टू -96. ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो 96 यहाँ पे ला रही हूँ प्लस होगा और 2f सामने ले जा रही हूँ तो वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा. सो -80 प्लस 96 इज इक्वल टू 2f. ये दोनों को सिंप्लीफाई करो. माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करो. साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. 96 में से 80 जाएगा तो 16, बड़े नंबर की साइन तो 2f. 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में. सो यू कैन से f इज इक्वल टू 8. 2 8 ज़ा 16. दिस इज योर मिसिंग फ्रीक्वेंसी. मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग मिली थी आपको, जो क्वेश्चन था आपको, उसका आंसर आपको मिल गया है. दैट इज 8. ओके, आई होप यू हैव गॉट वेल. वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में मैक्सिमम शेयर कीजिए, बिकॉज ये लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पा रहे. ओके, अब हम एग्जाम में जो सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो देखेंगे. फिलिंग द ब्लैंक्स है या एमसीक्यूज है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखेंगे. उसमें फर्स्ट है एक्स बार इज इक्वल टू 25 एंड जेड इज इक्वल टू 25, देन एम इज इक्वल टू हाउ मच. एक्स बार क्या होता है? मीन आपको दिया है कितना है? 25. देन जेड क्या होता है? मोड कितना है? 20, वो भी 25 है. और मीडियन दैट इज एम इज टू बी फाउंड आउट. व्हाट इज द फॉर्मूला? जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. ये नया फॉर्मूला है, याद रखना. जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. जेड कितना है? दैट इज 25. 3m वी डोंट नो मीडियन, सो ऐसे कैसे रखो? इंटू 2 माइनस 2 इंटू एक्स बार कितना है? 25. 25 इज इक्वल टू 3m माइनस 25 2 ज़ा 50. ये -50 इस बाजू आ जाएगा तो +50 हो जाएगा. 25 प्लस 50 75 इज इक्वल टू 3m. 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में. सो मीडियन कितना हो गया आपका? मीडियन भी 25. all three measurements of central tendency are same in this sum. X bar 25, Z is equal to 25 and median is also 25. Okay, we will be going to the next question. In the following frequency distribution, the median class is, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इस तरीके से और आपको मीडियन क्लास कौन सा है वो बताना है. तो सबसे पहले तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढते हैं? पहली फ्रीक्वेंसी को ऐसे कैसे लिख दो, देन एडअप करते जाओ. 12 और 18 30, 30 और 25 55, 55 और 15 दैट इज 60 तो नहीं पर 70, 70 और 10 80. ओके, व्हाट इज मीडियन क्लास? मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्लास consisting CFI n by 2, that is class consisting CFI of 40 n by 2. n कितना? 80. 80 by 2 कितना होता है? 40. 40 किस में आ जाएगा? तो अब देखो 12 में तो 40 नहीं आएगा, 30 में नहीं आएगा, यहाँ पे कंसिस्ट होगा ना 55 पे. तो यस, योर मीडियन क्लास इज 30 to 40. सो मीडियन क्लास इज इक्वल टू 30 to 40. सो यहाँ पे ब्लैंक में कौन सा आंसर आएगा? मीडियन क्लास कौन सा है आपका? 30 to 40. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन.
If the median of the observations arranged in the ascending order as 6, 7, x minus 2x, 17, 20, 16, then x is equal to, सी आपको मीडियन दे दिया है कितना है 16, आपको ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं, आपको x फाइंड करना है। आपको बहुत अच्छे से पता है मीडियन में क्या होता है कि जितने भी हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, और ये अनग्रुप्ड डेटा है। मीडियन में क्या होता है, आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, बट यहाँ पे तो उनका असेंडिंग ऑर्डर आपको दे दिया है, वो ये है कि 6, 7, x माइनस 2, देन x, देन 17 और 20। ओके, ये असेंडिंग ऑर्डर है। मीडियन क्या होता है, जो एग्जैक्टली बीच में हो वो, जैसे मान लोगे ऐसा कुछ है कि 7, 9 है, 11 है, 30, 15, ये आपको डेटा दिया है और इसका मीडियन बोले, तो सबसे पहले तो आपको यू हैव टू मेक श्योर वेदर द गिवन डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आप उसको अरेंज करो। तो ये वाला डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, तो उसके एग्जैक्टली बीच का जो होगा ना वो मीडियन, जैसे 2 ऊपर छोड़े मैंने, 2 इस बाजू, तो ये क्या है, मीडियन है। ठीक है, बट मान लो अगर ऐसा है, ऐसा होता, इसके बदले ऐसा होता, ये तो 5 ऑब्जर्वेशंस थे जो ऑड नंबर पे थे, तो ये आपको एग्जैक्ट मिल गया। बट अगर मान लो ऐसा होता, इफ़ देयर वुड बी लाइक 6 ऑब्जर्वेशंस, देन हाउ वुड यू, तो 2 ऊपर के छोड़ो, 2 नीचे के छोड़ो, लेकिन बीच में तो 2 बच गए, एग्जैक्टली बीच वाला कोई नहीं पा सकते हम, तो क्या करो, इसका एवरेज ले लो। एवरेज कैसे लेते, ये दोनों का प्लस कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 11 + 13 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 12 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। हमारा डेटा तो ये है, हमें मीडियन भी दिया है, लेकिन सेम एज दिस डेटा हियर ऑल्सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 6। तो आपको समझ में आया होगा कि मीडियन कैसे करेंगे, ये दोनों का प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, वो क्या होगा, मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू, हमारी ये सम में क्या बन जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये दोनों ऑब्जर्वेशंस का एवरेज लेंगे। मीडियन कितना दिया है 16, हमें तो x ढूंढना है। x और x क्या हो गया, 2x माइनस 2/2, ये 2 डिवीजन में इस बार आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 16 2 32 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अभी देखो ये 2 माइनस में इस बार आ जाएगा तो प्लस में, सो 2x इज इक्वल टू 32 प्लस 2, दैट इज 2x इज इक्वल टू 34। ये 2 मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 17, दैट्स व्हाट वी वांटेड। हियर इज योर आंसर, हाउ मच इज x, दैट इज 17। ओके, आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तो, बट तो भी आपके कुछ डाउट है, एक्स्ट्रा सम आप कोई देखते हो कोई पेपर में या व्हाटएवर, तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, मैं आपके डाउट शॉर्ट आउट करके आपको कमेंट करूँगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसका दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी। ये लास्ट वीडियो था हमारा ये चैप्टर का, दूसरा चैप्टर लेके बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँगी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम।